उनका एक ही उद्देश्य था, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी है हिस्सेदारी। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। SC ST OBC माइनॉरिटीज की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ। और ढोल जानने का अधिकारी है, और कुर्मी काछी हरगढ़िया तेली तमोली नाई धोबी ये सब जानने के अधिकारी हैं। तो मैंने सुअर भी लिया, गधा, बैल, गाय, बकरी, बिल्ली, सबको तख्ती लगाया और उसमें लिखा जाता है स्कूल चलो हम। जे वर्णा धम तेली कुम्हारा सुपच करार कोल कलवारा। एक दूसरा लिखा पूजा विप्रशील गुणहीना, सभी गुणों से हीन हो, सूदना गुणगन ज्ञान फिर भी ना। तीसरा इन्होंने कहा है सापत ताड़त पुरुष कांता वे प्रभु जस गावई संता। तो पहले तो थानेदार जो ब्राह्मणों की रिपोर्ट लिखते हैं नालायक है, और जो जज है वो बेवकूफ है। मन से, क्रम से, वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना चाहिए। और उन्होंने कहा तब बल विप्र सदा बरियारा ताके कोप न को रखवारा। तो मैं चुल्लू घर पानी में अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। तो काहे का ले जा रहा है, ताड़का के ऊपर डाल देता, अयोध्या को सेड़ देती। काहे का चला नहीं, हमें जिंदा जला दे, हम उससे नहीं जिंदा जला दे, हमें पुतला उतला से भद्राचार। ये दिल ऊपर से तो अंदर से अंधा है, ऊपर से अंधा है लेकिन अंदर से अंधा है। हमारा बाप बन गया सो भूत बन गया, हमारी महतारी बन गए सो चुड़ैल बन गए। था भाई बुरा न देखो, हमारी माँ बहनों की इज्जत लुटने दो। देखो नहीं ऐसे लोगों को ये विधायक, संसद, मंत्री बनाते दे। हमारी बहन बेटियों को खुलेआम गाली दें तो बुरा न सुनो, सुने नहीं। हमारे नेता जितने बनाए जाते हैं SC ST OBC के, वही गुलाम बनाए जाते हैं। आपका आंधी सर बहुत स्वागत है। मेरा नाम RD प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। और एक सोशल वर्क हमारा बना हुआ मूवमेंट संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और माननीय अखिलेश जी ने एक मुझे जवाबदारी दी है, टीकमगढ़ लोकसभा का मैं प्रभारी हूँ जी। लेकिन देखा जाए, मैं आपसे सवाल ये मेरा था सर कि आप पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? मैं मानवर काशीराम जी के साथ रहा, मैंने माननीय मुलायम जी नेताजी के साथ काम किया। और उनका एक ही उद्देश्य था, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी है हिस्सेदारी। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। तो इसी लड़ाई को लड़ कर के मैं आज 40 साल से लग रहा हूँ। और ना मुझे आज 40 साल से कोई खरीदा। मैं मंडी अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा हूँ, लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, लड़के को विधायक बनाया, मैं विधायक हुआ। और लोकसभा 1996 में भारती के खिलाफ टीकमगढ़ से लड़ा। हम खजुराहो लोकसभा टीकमगढ़ छतरपुर में थी। और अभी समाजवादी पार्टी से पिछला चुनाव 19 का लड़ा लोकसभा का। तो मैं 5 साल से क्या, मैं जब से 40 साल से केवल SC ST OBC माइनॉरिटीज की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ। और जब तक जीवित हूँ, मेरे एक बूंद खून है, इनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। अब वो कौन क्या किस्सा था कि जब आप बकरियों को, भैंसों को भी पढ़ाने चल दिए थे स्कूल की ओर? देखो भाई, मैं अब चूँकि हिंदू हमें बनाए हैं, अब चौथा वर्ण ही नहीं तो मैं कौन सा वर्ण बताऊँ। पहले तो हम हिंदू है नहीं हैं, लेकिन अब वो लोग मानते नहीं भाई हिंदू मानते हैं। जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो देखो, ब्राह्मण को ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता वर्ण का, क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रमाण पत्र जाति का नहीं, वैश्य को वैश्य का प्रमाण पत्र जाति का नहीं, और शूद्र को 6743 जातियों का प्रमाण पत्र लेता है, एक सछूत शूद्र, अछूत शूद्र। तो हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो अभी चूँकि मैं तो पहले जानता था, उसमें लिखा हुआ है कि ढोल गमार सूद पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो बहुत हमारे अभी जिनको जगत गुरी कहते हैं, पता नहीं कौन सा, राम भद्राचार्य। अब ये बताओ, जगत गुरु मूर्खों को ये ज्ञान नहीं, जगत को होता पूरा वैश्य। अब जगत में क्या है, एक ईरान इराक सब तो आता है, उनके गुरु हैं क्या? अब हम कह देंगे तो नाराज हो जाएंगे। अभी हम कह दें कि पहले हमारे गुरु बन जाओ, फिर जगत के गुरु बनना। पहले जहाँ रहते हो उन्हीं के गुरु बन जाओ। तो कुएं के मंडूके, इनको कहने में जो भी मन आता वो कह देते हैं। गुरु ऐसा नहीं होता है, जिसको माने वही गुरु कहलाता है, जबरदस्ती गुरु। तो जब उन्होंने कहा ये सब ताड़न के अधिकारी, ये जानने के अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी है, तो जब हमें शिक्षा के अधिकारी ये लोग हैं, बाकी नहीं है। ताड़ना मतलब जानने का अधिकारी, और जानना वही होता है जो निर्णय लेता है।
अनजान निर्णय नहीं लेता है। तो जब पशु जानने का अधिकारी है, ढोल जानने का अधिकारी है, और कुर्मी काछी हरगड़िया तेली तमोली नाई धोबी ये सब जानने के अधिकारी हैं, तो इनको तो ये भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, रामायण को मानने वाले हैं, या तो ये मानने वाले नहीं है, मूर्ख बना रहे हैं। अगर मानने वाले हो तो हमारा एक निवेदन है कि अगर आप मानते हो तो आपको ना कलेक्टर एसपी कुछ नहीं बनना चाहिए, ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, आपको चुनाव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम ही सब जानने वाले हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट का जज इन्हीं में से होना चाहिए, ढोल कमार सूद पसीनारी में से। हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कलेक्टर एसपी सब हमें होना चाहिए। तो हमने कहा भाई हमको तो पढ़ने करने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन आज ये नया संस्करण आया तो मैंने सूअर भी लिया, गधा, बैल, गाय, बकरी, बिल्ली, सबको तख्ती लगाया और उसमें लिखा जाता है स्कूल चलो हम। तो मैंने उनको बढ़िया पट्टी लगाई और गया। अब एक स्कूल में करीब 1000 पशु मैंने घुसेड़े। उसमें ऐसा नहीं, पशु पक्षी सब ले गया था वह, लेकिन पशु मैंने कहा ठीक है पक्षी का ना ले जाओ, तो खरगोश भी था, आपके सब थे, यहाँ तक कि गोहटी तक थी। मैं हाँ, जो गोही होती मतलब एक जानवर सांप जैसा होता है, अच्छा तो गोह कहते हैं, वो भी थी, सब थे। तो उनको ले गया था स्कूल चलो हम। मैंने कहा भैया इनका शिक्षा ग्रहण करो, अगर मास्टर साहब शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते हो, इनका दाखिला नहीं करते हो, तो कल हम आपको बर्खास्त करवाएंगे, क्योंकि आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदू धर्म विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हो, क्योंकि यहाँ मनु स्मृति का संविधान चल रहा है। अब अगर मैं कह दूं तो उन्हीं की बात अगर मैंने कह दी तो लोग मुझसे नाराज हो रहे, ऐसा क्यों कर रहे भाई, तुम्ही ने कहा। और उनकी एक ही चौपाई नहीं, मैं आपको 100 चौपाई बता देना चाहता हूँ। बताएं। जैसे उन्होंने लिखा है जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच करार कोल कलवारा, ये वर्णों में अधम है, इनका मुँह देखना पाप है। तो तेली कहते हैं ना माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उनके यहाँ सवेरे से चरणामृत लेते हैं। आरटी प्रजापति को न मानो, मैं कुम्हार हूँ। किरार बैठी हुई हैं हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी, तो ये वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरार कोर कलवारा, तो चंडाल अंडाल को तो छोड़ो, फिर इनको मुँह देखना पाप है। तो इनका काहे के लिए सवेरे से इनको बंद करो, प्रतिबंध करो, क्यों रामायण बुला। दूसरा लिखा पूजा विप्रशील गुणहीना, सभी गुणों से हीन हो, सूद न गुण ज्ञान फिर भी ना। तो फिर कलेक्टर एसपी इनको बनने दो, इनको कोई चुनाव न लड़ने दो, उनके मतलब सब समाप्त कर दो। तीसरा इन्होंने कहा है सापत ताड़त पुरुष कांता बे प्रभु जस गावै संता। तो चौपाई में जब लिखा हुआ है हमारे ग्रंथ में, हमारा पूजनीय ग्रंथ है, जब हमारा पूजनीय ग्रंथ है उसमें लिखा है कि सापत ताड़त, कितनी भी श्राप दे, कितने भी ताड़ना दे, लेकिन आपके सापत ताड़त पुरुष कांता विप्र पूजा सामय सब, फिर तब भी ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना चाहिए। तो पहले तो ये थानेदार जो ब्राह्मणों की रिपोर्ट लिखते हैं नालायक है, और जो जज है वो बेवकूफ़ है। इसलिए बेवकूफ़ है, या तो आप कहो मैं हिंदू नहीं हूँ, अगर हिंदू धर्म में लिखा हुआ तो आप बताओ। और एक ही और चला, राम मंदिर बनाएंगे, रामलला आएंगे, भैया रामलला का तो लिखा, जैसे उसने लिखा है पुण्य एक जग में नहीं दूजा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी ने कहा, दुबे ने, आरटी प्रजापति कुम्हार है, हम पढ़े लिखे ही नहीं है। हमारे तो यही कहा करते, हर जोते पढ़े लिखे का हो, हर जोते कुठला भर हो, तो हम लोग तो वो वाले आदमी हैं। तो उन्होंने कहा पुण्य एक जग में नहीं दूजा। कौन एक पुण्य है, कौन सा? मन से क्रम से मन क्रम वचन विप्रपद पूजा, मन से क्रम से वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो जब ब्राह्मणों के चरणों की पूजा कर रही मैं भी करूँगा, लेकिन फिर मंदिर काहे का बनाने में लगो हो? जब ये कहे जो भाई उसको काहे का पूजे, हम काहे का राम राजा मंदिर में जाएं, हम काहे का बागेश्वर धाम में जाएं, जब वहाँ पूजा कुछ है ना। छत्री वर्ण से नहीं, जब एक ही, अरे छत्री से मतलब नहीं, जब एक ही धर्म है, पुण्य एक ही में मिलना है, तो सब जगह हम क्यों जाएं भाई? अपने यहाँ पंडित जी की जाकर के पैर पूर्ण लेवल हो गया। अगर उनको जैसे उन्होंने कहा सापत ताड़त, अगर कोई भी रिपोर्ट होती है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहिए। और उन्होंने कहा तब बल पे प्रसदा बर यारा ताके कोप न को रखवारा। जब तब से बड़ा ब्राह्मण इतना बड़ा, तो एक फूंक मारो, ये जो चीन है, आपके क्या कहते हैं पाकिस्तान है, जो ये आतंकवादी घुसते हैं, एक मार दो, तब बल पर सदा बर यारा ताके कोप न को, एक कोप कर दो।
फिर 17 बार यहाँ ऐसी तैसी किया हमारे देश में, राज किया लोगों ने। तब कहाँ गया था आपका तप? और ये कब कहा गया है भैया, सुनो, ये कब कहा गया है? ये तब कहा गया था कि तो उसने कहा विश्वामित्र ने कि ये दशरथ, अगर तूने अपने लड़का को नहीं दिया राम को मुझे, तो मैं चुल्लू भर पानी में अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। अरे अयोध्या में लाखों लोग रहते हैं, बेचारे मर जाएंगे। अरे तो राक्षस के ऊपर चुल्लू भर पानी डाल देता तो काहे का ले जा रहा है? ताड़का के ऊपर डाल देता, इतना घुसेड़ देती। काहे का फालतू बात करते हैं यार, बेमतलब के झूठ बोलने वाले हैं। आप इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं, कई सारे लोगों की भावनाएं याद होंगी। वाहन हो जाए हम फिर आपके भी पुतला फूके जाएंगे, FIR दर्ज कराए जाएंगे। पुतला नहीं, हमें जिंदा जलाए थे, हम उससे नहीं जिंदा जलाए थे, हमें पुतला उतला से। अभी हाल में देखा गया था कि मध्य प्रदेश में ही रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। देखो, वो अमरावती खा के नहीं आई है, मरना उनको भी है, सबको ही मरना है। प्रेम से जय श्री राम बोलो। एक तो ये जगत गुरु कहने लायक नहीं है, एक दिल से, ये ऊपर से अंधा है, अंदर से भी, बाहर से भी अंधा है। भद्राचार्य ये दिल से, ऊपर से तो अंदर से अंधा है, ऊपर से अंधा है लेकिन अंदर से अंधा है। ऐसे महापुरुष नेताओं को, जो काशी राम जी को और जो मुलायम सिंह कहता है, वो आदमी कभी जगत का गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90% लोग इन दोनों नेताओं को मानने वाले हैं। और ये इस तरह की जो बात कही है वो घटिया है, निकम्मी है, और उनसे ज़्यादा कोई घटिया बात नहीं। लेकिन लाखों लोग तो उनको भी मानने वाले लोग हैं, रामभद्राचार्य जी के भी। नहीं, लाखों तो लोग, जो अंधा है वही मानते हैं, जो अंधे हुए हैं। जैसे अंधा हुआ है सो अंधे लोग मानते हैं, अंधभक्त मानते हैं, आंख वाले थोड़ी मानते हैं। आजकल आपके छतरपुर में एक बाबा और है, धीरेन्द्र शास्त्री, जो लोगों को भविष्य बताते। कभी अपना आपने पूछा? नहीं तो मेरे बता दो ना। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग पूछिए कि RD प्रजापति का भविष्य बता दो, भाई मैं मान जाऊंगा उनको। अगर वो इतने जानकार है, मेरे भविष्य बता दे, अपने लड़का अपने बाप का भविष्य बता दें, जो दयानंदन लेते हैं। क्या लेते हैं? अरे बाप और लड़का दोनों लेते हैं, दारू लेते हैं। काहे लेते हैं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, दारू पी के जो कट्टा चलावता है। और कह रहे थे टार चा जली थी, तो उसी का भविष्य बता देते, काहे का कोर्ट में गए थे। फिर जब उनका सब भविष्य बताते तो मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय कमलनाथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय कमलनाथ जी से, आदरणीय शिवराज जी से, और आदरणीय आपके देश के सबसे RSS मोहन भागवत जी से निवेदन करूंगा कि जब वो सब जानते हैं, चाहे जिसका माइंड बदल देंगे, तो फिर चुनाव प्रचार में काहे का लगे हो? वो फूल में, वो हाथी में डाले, पंजा में डाले, साइकिल में डाले, कहने में डाले, वो तो फूल हो जाएगा। फिर काहे के लिए दिन भर लगे जा रहे हो? उन्हीं को कह दे माइंड चेंज कर दे। ये सब बकवास की चीज़ें। जैसे अंधा है ना, ऐसे अंधे लोग अंधभक्ति मानते हैं। और भूत, जो कहते हैं भूत भविष्य सब जानता है, तो भैया भूत तो हम ही हैं, शुद्ध भूत हम ही लोग होते हैं। क्योंकि हमारे पुरखों को ये जिंदा में भी है, जिंदा में हमारे पुरखों को हमसे गाली देते हैं, और मरने पे भी हमारे पुरखों को हमसे पुजवाते हैं। और जिंदा में ही इनके पुरखों को पूजते हैं, और मरने के बाद भी हम इनके पुरखों को पूजे। इनका बाप मर गया तो देवता बन गया, इनके महतारी बन गए सो देवी बन गए, हमारा बाप मर गया सो भूत बन गया, हमारी महतारी बन गए सो चुड़ैल बन गए। तो भैया हम काहे के लिए इनको मारे? और हमारे आदमी लात मारता, मारो मारो मारो, भूत आ गए। अब ऐसा है, देखो मैंने पहले बता दिया, जिस तरह से रामभद्राचार्य की आंखें नहीं हैं, इनके आंखें रहते हुए भी हमारे लोगों के आंख नहीं है, इनके मुँह रहते हुए भी मुँह नहीं है, इनके कान रहते हुए भी कान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, तब ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारे लोग जो बोल नहीं पाते मुँह रहते हुए, जैसे गांधी जी की 3 बंदर है ना, बुरा न देखो, हमारी माँ बहनों की इज्जत लुटने दो, देखो नहीं ऐसे लोगों को ये विधायक संसद मंत्री बनाते, लुटने दो। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, खूब ऐसी तैसी करे, गाली गलौज दे, हमारी बहन बेटियों को खुलेआम गाली दें, तो बुरा न सुनो, सुने नहीं। बुरा न देखो, बुरा न कहो, दे जूता मारे, दे देना, चिल्लाओ नहीं, बढ़िया कहो, आहा अच्छा आनंद आ रहा, प्रसादी दे रहे हो।
उनका गुणगान कहो। तो बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। ये ऐसे हमारे नेता जितने बनाए जाते हैं SC OBC के, वही गुलाम बनाए जाते हैं, जूठन खाने वाले, पिछवाड़े से गैस सूंघने वाले। और जो बाबा साहब के सिपाही, हम काशीराम के अनुयायी हैं, हम नेताजी को मानने वाले हैं, मुलायम सिंह जी को, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, मैं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, शेखमा खातून, और हम बता रहे जितने हमारे महापुरुष जन्मे हुए हैं, चाहे पेरियल ललई स्वामी हो, चाहे रामनायकर हो, चाहे जगदेव बाबू हो, और चाहे जो हमारे वर्तमान के हमारे लालू प्रसाद जी हो, हम इनको मानने वाले हैं, हम गंदे लोगों को मानने वाले नहीं हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे RD प्रजापति जी। प्रजापति जी लगातार मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड पर, खास तौर से इनकी बुंदेलखंड में विशेष पकड़ है और पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनके हक हकूक़ की बात करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। और इसी प्रकार से तमाम सारे लोगों के विचार जानने के लिए आप आंधी एक्सप्रेस देखते रहिए और आंधी एक्सप्रेस को फॉलो करिए। अगर जो भी चीज़ें हैं, लोगों के विचारों पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताते रहिए। और किससे आप चाहते हैं, किसके विचारों को सुनना चाहते हैं, उनका भी नीचे कमेंट में नाम उनका डालिए। हम लोग उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनके विचारों को आप तक साझा कराएंगे। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ में राहुल, आंधी एक्सप्रेस, जाता रहा। धन्यवाद।